हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके सामने लेकर आज का हूँ प्राइवेट सेक्रेटरी का पार्ट 6। हाँ दोस्तों, पार्ट 6 है। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बोल दूँ, मेरी वीडियो लाने में कभी कभार थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था, मिचिको को ऊपर की आंटी पता चल जाती है और इसलिए मिचिको पहले मिसू से दोस्ती कर सब कुछ सॉल्व करना चाहती है और वो ऐसा ही करती है। और जब मिस्सू अपने स्कूल आता है तो मिच्ची को उससे फ्रेंडशिप करने के लिए पूछती है और उससे कहती है कि मिस्सू मुझे माफ़ कर दो। और ये बात सुनकर मिस्सू पहले तो शौक होता है, लेकिन फिर बाद में मैं मिच्चिको को माफ़ कर देता है। और वो आज काफ़ी खुश था क्योंकि टीचर भी उसकी तारीफ़ कर रहे थे। और ऐसे ही चलते चलते उसके स्कूल की छुट्टी हो जाती है और मिस्सू अपने घर जाने लगता है। और तभी पीछे से उसे कोई आवाज़ देता है और जब मिस्सू पीछे पलट के देखता है तो वो देखकर एकदम चौंक जाता है। अब आगे। और मित्सु जैसे ही पीछे पलट कर देखता है, वह देखता है कि मिचिको है। और मिचिको को देखकर एकदम से कहता है कि मिचिको तुम। फिर मिचिको कहती है हाँ मैं। और वह कहती है कि तुम मुझे स्कूल में ऐसे ही छोड़कर चले गए, तुम भूल गए क्या कि मैं तुमसे क्या कहा था कि स्कूल की छुट्टी आने के बाद हम दोनों साथ साथ चलेंगे। और ये बात सुनकर मित्सु कहता है ओह हाँ, मैं तो इस बारे में भूल गया, चलो अब हम चलते हैं। और मिचिको क्या करती है, वो मित्सु का हाथ पकड़ लेती है और कहती है चलो अब चलते हैं। और मिच्चू ये देखकर एकदम शर्मा जाता है। वो कहता है मिच्ची को ये क्या कर रही हो। तो मिच्ची कहती है क्या। तो मिच्चू कहता है कुछ नहीं, तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा है। और ये बात सुनकर मिच्ची कहती है क्यों, क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है। और मिच्चू ये बात सुनकर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तुमने मेरा जो हाथ पकड़ रखा है ना, उससे हम लोगों को देखकर सब लोग गलत समझेंगे। और मिच्ची को ये बात सुनकर कहती है कि सब लोग गलत समझते हैं तो समझने दो, मैं हमेशा आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसे ही चलूँगी। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी कवासाकी पीछे से मिची की तरफ आते हैं और कहते हैं कि मिचिको, तुम हमें इस तरह से वहाँ पर स्कूल में क्यों छोड़कर आ गई। और वैसे भी तुम तो हमेशा हमारे साथ ही घर जाती थी, लेकिन आज क्या हुआ, तुम इस बेवकूफ़ के साथ क्यों घर जा रही हो। ये तो क्लास का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। और ये बात सुनकर मिचिको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। मिचिको गुस्से में कहती है तुम पहले अपने बारे में सोचा करो, बाद में दूसरे के बारे में बोला करो। मिस्सू बहुत अच्छा लड़का है और आज से मैं इसी के साथ ही घर जाया करूँगी, तुम्हारे साथ नहीं, समझे। और इतना कहकर मिच्ची को परवीन का फिर से हाथ पकड़ लेती है, मतलब मिस्सू का। और वह उसके साथ फिर से जाने लगती है। और तभी साबू कहता है अब तो मुझे भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है, मिच्ची को इस बेवकूफ़ के लिए तुमसे क्यों झगड़ रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मिच्ची को तुम्हें नहीं बल्कि मिस्सू को पसंद करने लगी है। लेकिन एक मिनट, मिचिको तो मिस्सू से ज़्यादा तो परवीन को पसंद करती थी, लेकिन मिस्सू को क्यों पसंद कर रही है। तो ये बात सुनकर कबाब कहता क्या, ऐसा नहीं हो सकता। मिचिको मिस्सू से ज़्यादा मुझे पसंद करती है, बल्कि परवीन से भी ज़्यादा मुझे पसंद करती है वो। जब भी मिचिको कुछ भी काम पड़ता है वो सबसे पहले मेरे से आकर बोलती है। और ये बात सुनकर साहब एकदम हंसकर कहता है उसे पसंद नहीं कहते, उसे काम निकलवाना कहते हैं। मिचिको एक बहुत ब्रेव लड़की है और इंटेलिजेंट लड़की है जो तुमसे हर वक्त अपना काम निकलवा लेती है। और जब तुम्हारा काम उससे निकल जाता है तो वो तुम्हें इस तरह से बीच सफ़र में इस तरह से छोड़ के चली जाती है, जैसे कि जब एक चाय पत्ती को हम घर में चाय बनाने के लिए लेके आते हैं और चाय पत्ती का काम ख़त्म हो जाता है तो चाय को छान कर और चाय पत्ती को फेंक देते हैं, उसी प्रकार वो तुम्हें बीच सफ़र में इसी तरह से छोड़ के चली गई। और काव एकदम गुस्से में आ जाता है। काव कहता है तुम्हारी तो ये बात सुनकर साहब कहता है अरे नहीं नहीं काव, तुम मुझे अभी नहीं मार सकते, अभी शर्त पूरी नहीं हुई। और काव वहीं रुक जाता है। वो कहता ठीक है, कल मैं तुम्हें आज का ऐसा और कल का ऐसा दोनों कंप्लीट कर लूँगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं साहू, तुमने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। और वो इतना कहकर दोनों अपने अपने घर जाने लगते हैं। और मिस्रो अपने घर पहुंच जाता है। मिस्रो जैसे घर पहुंचता है, माँ वो क्या देखता है कि मिस्रो की मॉम माँ उसके सामने खड़ी है। और अपनी मॉम को खड़ा देखकर एकदम मिस्रो एकदम से कहता है कि मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो मॉम कहती है उसकी कि कुछ नहीं, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, बोलो आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा। और यह सुनकर मिस्रो एकदम खुश होते कहता है कि मॉम आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा था। और ये बात सुनकर मिस्रो की मॉम कहती क्या इतना अच्छा, और तुमने अपना होमवर्क तो कंप्लीट किया था ना। तो मिस्सू कहता है हाँ मॉम, इसलिए तो अच्छा था मेरा दिन कि आज मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर कर लेकर गया था, जिस कारण सर ने मुझे डांटा नहीं, इसलिए आज का दिन मेरा बहुत अच्छा था। मिस्सू की मॉम ये बात सुनकर एकदम से कहती हैं देखो मिस्सू, अगर तुम इसी तरह से अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेकर गए तो तुम्हें कोई भी नहीं डांटेगा,
मैं भी तुम्हें नहीं डांटूंगी। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है क्या सच कह रही है मॉम? तो मॉम कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ। फिर मिस्सू की मॉम कहती है जाओ तो अपना स्कूल बैग अपने कमरे में रखे जाओ, मैंने कुछ खाना बनाया है, तुम पहले खाना खा लो। और मिस्सू कहता है ठीक है मॉम। और वो फिर क्या करता है, वह अपना बैग सीधे ऊपर कमरे में रखने चला जाता है टेल पर। और टेल पर रखने जाने के बाद वह सीधे नीचे आ जाता है और खाना खाने लगता है। और उसे काफ़ी भूख लगी थी और वो काफ़ी खुश था कि आज उसके साथ इतना अच्छा हुआ कि मिचिको ने उससे दोस्ती कर ली। उसे क्या पता था मिचिको सिर्फ उसका यूज़ कर रही है। फिर मिस्टू जल्दी जल्दी में अपना खाना ख़त्म कर सीधे ऊपर कमरे में चला जाता है। मिस्टू की मम कहती हैं कि आज इसे क्या हुआ, आज इतनी जल्दी इतना अपना खाना ख़त्म ही कर लिया। फिर वह कहते हैं खैर कोई नहीं, चलो मैं अपना काम करती हूँ। और वह फिर क्या करते हैं, उन बर्तनों को उठाकर अपने किचन में ले जाती हैं साफ़ करने के लिए। और मिस्टू अपने कमरे में पहुंच जाने के बाद सीधे सबसे पहले क्या करता है, वह अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और रोबोट से बात करने लगता है। और रोबोट से कहता है कि देखो रोबोट आज मेरे साथ क्या क्या हुआ, वह सब कुछ एक्सप्लेन करके बताता है। और रोबोट ये बात सुनकर एकदम से हैरान हो जाता है और हैरान कहकर कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, मिचिको ने तुमसे माफ़ी मांगी और तुमसे दोस्ती भी की? और ये बात सुनकर मिस्टू कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मिचिको ने मुझसे माफ़ी भी मांगी और मेरे से दोस्ती भी की और उसने कवासाबू से मेरे से झगड़ा भी किया। और ये बात सुनकर एकदम मिस्टर का रोबोट कहता है देखो तुम मिचिको से दूर ही रहना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती, वो लड़की मुझे एकदम यूजलेस लगती है। मैंने पूछा और तुम मान भी गए, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं बोलनी चाहिए कि वह खवास साहू उसके एक अच्छे दोस्त थे, वह उन लोगों को इस तरह से बीच सफर में छोड़कर चली गई और उसे उल्टा सीधा भी बोला। इससे ये पता चलता है कि मिचिको को तुम्हारी आइडेंटिटी पता तो नहीं चल गई, तभी तो उसने खवास साहू से तुम्हारे लिए झगड़ा किया। ये बात सुनकर मिस्टू एकदम हंसकर बोलता है अरे नहीं रोबोट, तुम तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। लेकिन रोबोट को इस बात का शक हो रहा था क्योंकि रोबोट मिस्टू की तरह थोड़ी नहीं है जो मिस्टू छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन रोबोट उसका छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। और तभी उसका रोबोट कहता है अरे पाको, तुम्हें बुलाने के लिए आने वाली थी, तुम भूल गए क्या? और ये बात सुनकर मिस्टू कहता है रहने नहीं जाने वाला, मैं भी देखता हूँ ये करेगी क्या, जो मुझसे बोल रही थी अगर तुम नहीं आए तो मैं क्या करूँगी, तुम खुद ही सोच लेना। और ये बात सुनकर रोबोट कहता है देखो तुम पाको से पंगा मत लो, पाको को जब गुस्सा आता है तो किसी को नहीं देखती। पायन और बीवी भी एकदम डर जाते हैं जब पाको उनके नज़दीक आती है और उनकी कोई हिम्मत ही नहीं होती कि पाको से कुछ उल्टा सीधा बोल दे। और तुम कह रहे हो कि पाको के बुलाने के बावजूद तुम वहाँ नहीं जाने वाले, देखो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ तुम अभी के अभी यहाँ चले जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और ये बात सुनकर मुझसे एकदम हंसने लगता है, वो कहता है तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही डरते हो, मैं भी तो देखो ये पाको करती क्या है। और ऐसे करते करते काफ़ी समय हो जाता है और पाको को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से कहती है इस लड़की को मैंने कहा था कि मेरे बुलाने पर तुरंत आ जाना, लेकिन ये अभी तक आया नहीं और काफ़ी समय हो चुका है, कब पहुँचेंगे? और वो गुस्से में क्या करती है, वह सीधे मिस्टर के घर जाने लगती है और वो देखती है कि वो अपने रोड से बात कर रहा है। और ये बात सुनकर एकदम वह गुस्सा हो जाती है। और मिस्टर का रोड जब पाको को आते हुए दिखता है तो वो एकदम डर जाता है, वो खुद ही अपनी नाक की बटन नोज को प्रेस कर लेता है जिससे वो रोड बन जाता है। और ये सब देखकर परवन एकदम चौंक जाता है। परवन कहता है क्या, इसे क्या हुआ? और वह फिर पलट के देखता है कि उसके सामने पाको है और वो पाको को देखकर डर जाता है और वो कहता है पाको तुम? तो ये सुनकर पाको एकदम से कहती है हाँ मैं, तुम नहीं मानने वाले, मैं तुमसे कहा था कि तुम जल्द से जल्द तैयार हो जाना, मेरे पास आ जाना, लेकिन तुम तो आए नहीं, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? और यहाँ से मिस्टू कहता है कि कुछ नहीं पाको, मैं इस बारे में भूल गया था। तो पाको कहते अच्छा तो तुम भूल गए थे, ठीक है तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। और वह फिर अपने हाथों की उंगली को एकदम चटकाने लगती है जिससे देखकर मिस्टू एकदम घबरा जाता है और वो सोचता है कि वो उसे मारने वाली हो और वो अपनी एकदम आंख बंद कर लेता है। तभी पाको एकदम से उसके पास आ जाती है और एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। और जब मिस्टू अपने आँखें खोलता है तो वो कहता है कि पाको ये क्या कर रही हो तुम? तो पाको कहती है अब चलें? जिसका जवाब सुनकर मिस्टू कहता है कि लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, मेरा मन नहीं है। तो युवा सिंह को पाको कहती है जब तुम्हारा मन नहीं था तो तुमने मुझसे हाँ क्यों बोला था? अब तुम बहाने मत बनाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और वह एकदम से उसका हाथ पकड़ सीधे खींचने लगती है। तभी मिस्टू कहता है कि पाको एक मिनट रुको, मुझे अपना रोबोट तो ऑन करने दो। तो युवा सिंह को पाको कहती है हाँ क्यों नहीं। तो क्या करता है, वह अपने रोबोट के पास जाता है और रोबोट को ऑन कर देता है। रोबोट ऑन हो जाने के बाद एकदम मिस्टर एकदम से कहता है तुम्हें ऐसा क्या हुआ कि तुम अपने आप ही रोबोट बन गए? तो ये बात सुनकर रोबोट कहता है और नहीं तो क्या करता, मुझे पाकों से पिटना थोड़ी ना था, इसलिए मैं खुद ही रोबोट बन गया। और रोबोट कहता है लेकिन तुम अब तक सही सलामत कैसे हो?
पाको ने तुम्हें पीटा नहीं किया? तो मिस्सू कहता है, अरे तुम मीना कुछ ज़्यादा सोचते हो, पाको सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आई थी। परवीन की बात को सुनकर रोबोट कहता है, अच्छा मैं डर रहा था, यानी कि तुम तो बिल्कुल डर ही नहीं रहे थे, मैंने खुद ही देखा तुम कितने डर गए थे। रोबोट की बात को सुनकर मिस्सू कहता है, अब छोड़ो भी ये सब, मैं पाको के साथ घूमने जा रहा हूँ, तुम यहाँ सब कुछ संभाल लेना। तभी रोबोट कहता है, ओके मिस्सू, बेस्ट ऑफ लक। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है, तुम मुझे बेस्ट ऑफ लक क्यों बोल रहे हो, मैं तो पाको के साथ जा रहा हूँ ना। तभी रोबोट कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम पाको के साथ जा रहे हो, इसलिए तो बोल रहा हूँ, क्योंकि पाको का मूड कब चेंज हो जाए कोई पता नहीं, कब उसका मूड बिटने के लिए हो जाए तो उसे पता नहीं चलता, इसलिए थोड़ा संभल के रहना, मेरी बात मानो। और ये बात सुनकर मिस्सू के एकदम से कहता है कि तुम बेकार में इतनी चिंता कर रहे हो मेरी, मुझे पता है कि पाको इतनी भी बुरी नहीं है, पाको बहुत अच्छी है। और ये बात सुनकर रोबोट कहता है कि तुम कब से पाको की इतनी अच्छी तरह से बात करने लगे, पाको के बारे में, पाको के बारे में तुमने तो मुझे आज तक कभी ऐसा बोला नहीं, बताओ मिस्सू, ये सब के बारे में तुमने मुझे बताया नहीं। और ये सब सुनकर एकदम मिस्सू कहता है, ये सब छोड़ो, मुझे इस वक्त पाको के साथ जाना है, और वैसे भी मैं अगर पहले भी लेट हो चुका हूँ और लेट हो गया तो पाको मुझे नहीं छोड़ेगी, इसलिए चलता हूँ। और वह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है पाको के साथ। और कुछ देर बाद पाको के पास पहुँच जाता है, और पाको के पास पहुँचने के बाद पाको से कहता है, चले पाको। तो पाको कहती है, तुम तो हर काम में देर लगाते हो, अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि चलें, चलो यहाँ से। और उसका हाथ पकड़ सीधा अपने साथ ले जाती है। और धीरे धीरे पाको और परवीन उस पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं जहाँ पाको जाना चाहती थी। पाको उस पहाड़ी पर पहुँचकर एकदम खुश हो जाती है, और वह एकदम से कहती है, पता नहीं मैं किसे कितने दिनों से मिस कर रही थी, मैं एक बार यहाँ आना चाहती थी, मुझे यहाँ आकर बहुत शांति मिलती है। तुम बताओ मिस्सू, तुम्हें सबसे ज़्यादा शांति कहाँ मिलती है? तो वह परवीन से पूछती तो ये बात, तो परवीन एकदम सोचने लगता है और वो कहता है कि पता नहीं आखिरी बार मेरी ज़िंदगी में कब शांति आई थी, मुझे तो पता नहीं। तभी मिस्सू कहता है, हाँ हाँ मुझे याद आ गया, आज ही तो आई थी, क्योंकि आज मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, सर ने मुझे डांटा भी नहीं, और आज मेरा स्कूल में दिन भी अच्छा भी था, सब लोगों ने मुझसे बात भी की थी। पाको एकदम से कहती है, अच्छा ये बात है, तभी मैं सोची इतने खुश क्यों लग रहे हो तुम, देखो ना मैं तुमसे कहा ना कि अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करके ले जाओगे तो सर तुम्हें डांटेंगे नहीं। कैसा रहा तुम्हारा होमवर्क, मैंने कंप्लीट करवा दिया तो और तुम तो मुझे ही बुरा समझ रहे थे। पाको की बात को सुनकर मिस्सू कहता है, हाँ वैसे तुम ठीक कह रही हो पाको, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया तो सर ने मुझे डांटा भी नहीं, अगर मैं इसी तरह से अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेकर गया तो सर मुझे इसी तरह से चिल्लाएंगे नहीं। क्यों ना पाको, क्या तुम मेरी इस बुरी आदत को दूर करने के लिए क्या तुम मुझे वो इसी तरह से पढ़ाना आ सकती हो? फिर पाको ये बात सुनकर एकदम से कहती है कि अच्छा तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें इसी तरह तुम्हारे होमवर्क कंपनी में तुम्हारे होमवर्क करवाने में तुम्हारी इसी तरह से हेल्प कर सकूं? तो मिस्सू कहता है, हाँ ऐसे मैं जितनी कर रहा पोस्ट नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारी मर्जी। फिर पाको ये बात सुनकर कहती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मुझे तो खुशी मिलेगी ये सब करने में। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, अच्छा। और पाको कहती है, हाँ ऐसी ही बात है। और इसी तरह से वो बातें करते रहते हैं। पाको और परवीन दोनों एक दूसरे के साथ हाथ पकड़े इसी तरह से चारों ओर घूमने लगते हैं। और कुछ देर बाद वहाँ पर अचानक से पाको के बेंच पर पायन का कॉल आ जाता है और कहता है पायन कि यहाँ जल्दी आ जाओ दोस्तों, यहाँ इमरजेंसी हो गई है और परवीन को भी अपने साथ ले आना। फिर पाको कहती है कि परवीन मेरे साथ ही है। फिर पायन ये बात सुनकर कहता है कि वो वहाँ क्या कर रहा है परवीन। तो पाको कहती है, ये सब छोड़ो, हमें आना कहाँ है ये बताओ। फिर पाको के कहने पर पायन बता देता है कि उसे यहाँ आना है कि यहाँ पर एक इमरजेंसी है फील्ड की तरफ, यहाँ कुछ बाइक वाले बदमाश लोग हैं जो सब लोगों को परेशान कर रहे हैं, तुम अगर यहाँ आ जाओगे तो मदद हो जाएगी। और पाको तो ये बात सुनकर एकदम खुश हो जाती है। वो कहती है, अच्छा तो बदमाश लोग कुछ लोगों को परेशान कर रहे हैं। और इतना कहकर पायन कॉल कट कर देता है। और पाको कहती है, इस पायन का भी कोई भरोसा नहीं है, इसे हर वक्त पैसे कमाने की पड़ी रहती है, इसे तो कोई चिंता ही नहीं है परवीन ड्यूटी की। और फिर वह क्या करती है, परवीन से कहती है चलो परवीन, और वह परवीन का हाथ पकड़ एकदम परवीन से कहती है चलो परवीन। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर इमरजेंसी वाली जगह पर पहुँचते हैं जहाँ कुछ लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। और पाको वहाँ पहुँच जाती है। पाको कहती है परवीन से, तुम वहाँ पर खड़े हो जाओ। तो परवीन कहता है, मैं वहाँ खड़ा होकर क्या करूँगा। फिर पाको कहती है, तुम बस तमाशा देखो,
मैं क्या करती हूँ, इन्हें मैं अकेला संभाल सकती हूँ, तुम वहाँ पर रहना। और वो परवीन से इतना कहकर वहाँ चली जाती है और उन बदमाशों को पीटने लगती है। और बदमाश उसकी पिटने की वजह से बहुत बुरी हालत में ख़राब हो जाती है उनकी। तभी उनमें से एक बदमाश पाव के पीछे से उसे एक बड़ा सा पत्थर उसे मारने वाला होता है। तभी तभी परवीन क्या करता है, उस पत्थर को अचानक वहीं तोड़ देता है पंच से। और पाव को ये सब देख लेती है और वो देखती है कि परवीन ने उसे पत्थर को तोड़ दिया। और ये सब देखकर पाव को और भी गुस्सा आ जाता है। पाव को कहती है, अच्छा बच्चों, पीछे से वार करते हो, अब आओ सामने, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और अब इतना कहकर उसे पीटने लगती है और वो पीटते पीटते उसकी हालत बहुत ख़राब कर देती है। फिर परवीन कहता है, अरे पाको से छोड़ो भी, अब छोड़ो भी, इसकी जान लोगी क्या। तो पाको कहती है, नहीं छोड़ूंगी इसको, इसने पीछे से मुझे मारने की कोशिश कैसे की। फिर परवीन कहता है, अब छोड़ो भी इसे, अगर तुम इस तरह से इसे पीटती रही तो इसकी जान चली जाएगी। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी पावर 6600 टाइम ज़्यादा है। तो पाको ये बात सुनकर कहती है, हाँ तुम ये बात तो ठीक कह रहे हो। और वो उसी जगह रुक जाती है। और फिर वह बदमाश आदमी कहता है परवीन से, जो करे परवीन, तुमने मुझे बचा लिया, आज के बाद मैं किसी को नहीं परेशान करूँगा। और वो इतना कहकर एकदम गिर जाता है। फिर परवीन एकदम से उस आदमी को उठाकर और बाकी के आदमियों को उठाकर सीधे पुलिस के हवाले कर देता है और कहता है, ठीक है सर, हम चलते हैं। और फिर क्या करते हैं, पाको और परवीन वहाँ से चले जाते हैं। पाको कहती है, मैं अपना काम ख़त्म करके तुम्हारे घर पर आ रही हूँ तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट करवाने के लिए। तो परवीन कहता है, लेकिन क्यों। तो पाको कहती है, तुम भूल गए क्या, तुम्हारी बुरी आदत भी मुझे दूर करनी है। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद पाको अपना काम ख़त्म कर घर का सीधे मिस्सो के घर पर आ जाती है और मिस्सो का होमवर्क कंप्लीट करवाने में उसकी हेल्प करती है। और उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाने के बाद वह फिर से अपने घर चली जाती है। और इसी तरह से पाको और परवीन एक दूसरे से मिलते रहते हैं और परवीन भी काफ़ी खुश रहता है क्योंकि इसका होमवर्क पूरा हो जाने के बाद उसका स्कूल में अब अच्छी पॉपुलरिटी भी बढ़ गई थी। मतलब कि लोग उसे पसंद करने लगे थे कि मिस्सू अब अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आता है। और ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। इस कारण पाको और मिस्सू को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी। और अचानक पाको अपना परवीन ड्यूटी ख़त्म करने के बाद अपने रोबोट के पास पहुँचती है। तो रोबोट कहती है, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही व्यस्त होने लगी है, तुम मुझसे तो बात करती ही नहीं हो। पर तभी पाको कहती है, कुछ नहीं रोबोट, आजकल कुछ ज़्यादा काम बढ़ गया था इसलिए मैं बाहर चली गई थी। तो ये बात सुनकर रोबोट कहती है, नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है तुम आज फिर परवीन के साथ घूमने गई थी। और ये बात सुनकर एकदम पाको एकदम डर जाती है। पाको कहती है कि तुम कैसे कह सकती है कि मैं परवीन के साथ घूमने गई थी। पाको की रोबोट कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों जब अपने एक साथ घूमने में मस्त थे ना, उस समय मैं वहाँ पर मौजूद थी क्योंकि मेरी शूटिंग वहीं चल रही थी और मैंने तुम दोनों को वहाँ देख लिया था। और रोबोट की इस बात को सुनकर एकदम से पाको कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे इस तरह से झूठ बोला, लेकिन मैं तो बस ऐसे ही घूमने गई थी। तो रोबोट कहती है, क्या पाको, मैं तुमसे एक बात पूछूं। तो पाको कहती है, हाँ पूछो, क्या पूछना है तुमको। तो रोबोट कहती है, क्या तुम परवीन को पसंद करती हो। और ये बात सुनकर पाको एकदम शांत हो जाती है कि पता नहीं उसने क्या पूछ लिया। और इसी तरह से ये चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके, गुड बाय, सायनारा।